हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को धनिया के औषधि गुणों एवं उपयोग के बारे में बताएंगे। तो धनिया एक उत्तम वातनाशक, कफनाशक, दर्दनाशक, शीतल और रक्त रोधक, ग्राही, ओजवर्धक और कांतिवर्धक गुणयुक्त होता है। धनिया को अंग्रेजी में कोरिएंडर के नाम से जाना जाता है। ये स्वाद इसका उत्तम होता है, महकदार होता है और सादा होता है। तो इसे आप केवल मसाला ही न समझें, ये बहुत उत्तम आयुर्वेदिक गुणों से युक्त होता है। तो हाँ, इसका आपको अगर पूरा जानकारी इसके गुणों की लेनी है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और इसे लाइक भी कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम इसके गुणों की तरफ चलते हैं और उपयोग की तरफ। तो देखते हैं कि हम इसका घुटनों के दर्द पर बहुत उत्तम उपयोग अनुभव किए हैं और इसीलिए हम आपको भी ये वीडियो दे रहे हैं। तो आप इसको अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएं। इसमें आपको करना क्या है कि आप धनिया ले लें, धनिया, और ये आप देख रहे हैं मेथी, ये देख रहे हैं मेथी, और अजवाइन। धनिया, मेथी और अजवाइन समान मात्रा में ले लें। धनिया को आप भून लें, हल्का सा लोहे की कढ़ाई में भून लें इसे, तो अति उत्तम होगा। केवल धनिया आपको भूनना है हल्का सा, बाकी मेथी और अजवाइन को नहीं भूनना है। सबका आप पाउडर बना लें। भुना हुआ धनिया, मेथी और अजवाइन का समान मात्रा का पाउडर आप बना के रख लें। 100 ग्राम आप ले लें धनिया, मेथी और अजवाइन। तो उसको आप एक में मिला लें और एक एक चम्मच गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट, शाम को भोजन से 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले आप ले लें। बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। ऐसा 1 हफ्ते लगातार आप करते हैं तो 1 हफ्ते में आपके घुटने की दर्द और सूजन में पर्याप्त लाभ दिखेगा। और इसका अगला उपयोग जो है मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत उत्तम उपयोग है महिलाओं के रक्त प्रदर पर। जैसे मासिक धर्म के समय प्रायः महिलाओं को रक्तस्राव ज़्यादा होता है कभी कभी, और उनको दर्द भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी समस्या हो आपके समक्ष, तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है। ये धनिया जो देख रहे हैं, इसकी ताज़ी पत्तियों को ले लें और इसका लगभग 40-50 ग्राम रस आप निकाल लें। स्वरस छान लें, उसको चटनी की तरह बना के छान लें। लगभग 40-50 ग्राम स्वरस निकाल लें। उसमें 1 उड़द के बराबर, अधिक नहीं, केवल 1 उड़द के बराबर या 1 चने की दाल के बराबर आप, वैसे चने की दाल के बराबर ज़्यादा होगा, 1 उड़द के बराबर ही आप कपूर ले लें। कपूर, तो उसको पाउडर बना के और उसमें डाल दें। उसके 4-5 चम्मच जो धनिए का स्वरस आप लिए हैं उसी में डाल के सुबह खाली पेट पिएं, शाम को भी 1 घंटा पहले पी लें। अगर आपको समस्या ज़्यादा गंभीर है, रक्त प्रदर की समस्या, यानी जो रक्तस्राव आपका ज़्यादा अगर हो रहा है मासिक धर्म के समय, या दर्द ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इसको दिन में 3-4 बार आप सेवन करें। बहुत उत्तम लाभ आपको दिखेगा इसका। और गर्मी के मौसम में आप गर्मी से ज़्यादा परेशान हैं, आपको पसीना ज़्यादा निकल रहा है और आपको उचाट सा लग रहा है, गर्मी से आप बिल्कुल घबराए हुए हैं, व्याकुल हुए हैं, ऐसी स्थिति में गर्मी से बचने के लिए, राहत पाने के लिए आप 4-5 चम्मच इस धनिया के हरे पत्ते का स्वरस ले लें और उसमें आप मिश्री मिला लें और उसको आप 1 गिलास पानी में घोल लें। घोल कर सुबह खाली पेट पी लें और शाम को भी भोजन से 1 घंटा पहले पी लें। दिन में भी 1 बार ले लें, 1 बार 2 बार ले सकते हैं। ज़्यादा गर्मी से आप परेशान हैं, आपको गर्मी से बिल्कुल बेचैनी सी महसूस हो रही है, तो इसका सेवन करें, आपको उत्तम लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा इसका। और इसके सेवन करने से आपका जैसे धातु रोग है, प्रमेह रोग है, ये भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। बहुत उत्तम लाभ इसका आपको मिलेगा।
शरीर आपका हल्का फुल्का रहेगा। कंठमाला की समस्या में भी हम इसके उपयोग को उत्तम देखे हैं, इसका अनुभव हमें मिला है। तो अगर कंठमाला होता है, गले में गांठ हो जाती है, कंठमाला की स्थिति में जब होता है तो उसको होता क्या है कि उसमें गले में गांठ हो जाती है, तो वो गांठें कफज होती हैं, उसमें दर्द कम होता है और कभी कभी दर्द भी होता है हल्का फुल्का। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि 1 चम्मच आप ये धनिया पाउडर ले लीजिए, 1 चम्मच आप ये मेथी पाउडर ले लीजिए और उतना ही आप गेहूं का आटा ले लीजिए, तीनों को एक में मिलाकर और पानी मिला के उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको गले की गांठ पर लगाइए। बहुत उत्तम लाभ इसका आपको मिलेगा। इसका आप 2-4 दिन लगातार सेवन करें, देखें आपके दर्द अगर है उसमें गांठ में तो वो भी शांत हो जाएगा और गांठ धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। इसका आप लगातार सेवन करें, इसको आप सुबह भी बांधें, शाम को भी बांधें, तो इस तरह बहुत उत्तम लाभ इसका मिलेगा आपको। और गले के अंदर अगर आपके खराश है, दर्द है और गलसुंडिका जो होती है उसमें सूजन भी आ गई है, तो फिर आपको इसमें 5-7 दाने धनिया, लगभग थोड़ी सी धनिया, इतना 5-7 दाना लगभग धनिया ले लीजिए और उसमें 2 दाने काली मिर्च मिलाकर आप मुंह में डाल लीजिए। धीरे धीरे उसको चबाते हुए चूसिए, चबाइए और धीरे धीरे चूसिए। जैसे जैसे उसका रस अंदर जाएगा आपकी दर्द भी शांत हो जाएगी, गले की खराश भी मिट जाएगी, आपकी आवाज़ भी साफ आने लगेगी और गलसुंडिका में अगर सूजन आ गई है तो वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। और इसका और भी प्रयोग है, जैसे आप सरदर्द से पीड़ित हैं, अगर आप सरदर्द से पीड़ित हैं, आपको सरदर्द हो रहा है, भयानक सरदर्द हो गया है, फिर आप उससे राहत पाने के लिए, और ये गर्मी का अगर सरदर्द है तो उस पर और अच्छा लाभ करता है। गर्मी के मौसम में अगर आपको सरदर्द हो गया है, गर्मी से हुआ है, तो उसमें और अच्छा लाभ इसका मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच ये धनिए का पाउडर और 1 चम्मच ये आंवले का पाउडर, ये सूखा आंवला देख रहे हैं, ये सूखा आंवला, और ये देख रहे हैं ये मिश्री आपका है। तो इसमें आप 1 चम्मच धनिए का पाउडर ले लें और 1 चम्मच ये आंवले का पाउडर। रात को इसे आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और सुबह इसको आप ऐसे मसल छान कर ऐसा खूब मसल लीजिए। मसलने के बाद आप उसको कपड़े से छान लीजिए, बस कपड़े से छान करके, और उसे आप जो है थोड़ा उसमें शहद मिला लीजिए या थोड़ी मिश्री मिला लीजिए। सुबह खाली पेट सेवन कीजिए, या दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम आप 3 बार, भोजन के 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले आप सेवन कर लीजिए, दोपहर में भी सेवन, 3 बार आप सेवन कर लीजिए। देखिए सर दर्द आपका बिल्कुल जाता रहेगा, आपको बहुत आराम महसूस होगा। और 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाकर सेवन करने से आपकी भयानक एसिडिटी की समस्या भी दूर हो जाएगी। 1 चम्मच ये धनिया पाउडर और 1 चम्मच ये आंवला पाउडर, दोनों को अगर आप मिलाकर खाली पेट सेवन करते हैं सुबह नियमित, तो एसिडिटी बिल्कुल आपके शरीर से गायब हो जाएगी। बहुत उत्तम उपयोग इसका है। और अगर शरीर से आपके दुर्गंध आती हो, पसीना ज़्यादा निकलता हो और शरीर में दाने निकल आए हों, तो ऐसी स्थिति में आपको वही तो धनिया पाउडर 3 ग्राम आप ले लीजिए और 5 ग्राम आंवला पाउडर ले लीजिए और रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। इसमें आंवला पाउडर हम ज़्यादा डालते हैं, आंवला पाउडर 5 ग्राम और धनिया पाउडर 3 ग्राम, दोनों को आप रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो के सुबह मसल छान करके उसको आप खाली पेट पी लीजिए। देखिए इसका अभी प्रयोग आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, शाम को भी भोजन के 1 घंटे 1.5 घंटे पहले और दोपहर में भी कर लीजिए। बहुत उत्तम लाभ इसका आपको मिलेगा। इससे आपके शरीर की दुर्गंधी भी खत्म हो जाएगी, पसीना जो ज़्यादा निकलता है वो भी खत्म हो जाएगा, शरीर में जो पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं गर्मी के कारण वो भी शांत हो जाएंगे। बहुत उत्तम उपयोग है इसका। इसको आप नियमित करें, 1 दिन के करने से नहीं कुछ होना है। और बच्चों की खांसी में भी
इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। इसको आप जैसे ये भुना हुआ धनिया का थोड़ा सा 1 चुटकी पाउडर ले लीजिए और उसमें आप शहद मिला के बच्चे को चटा दीजिए। देखिए खांसी कैसी भी बच्चे को आती हो वो शांत हो जाएगी। और एसिडिटी की समस्या अगर आपको काफ़ी दिनों से चली आ रही है, आप बहुत दिन से परेशान हैं एसिडिटी से, तो आपको क्या करना है, आप ऐसा कीजिए कि आप उसमें 2 भाग मिश्री ले लीजिए। जैसे 200 ग्राम आप मिश्री ले लीजिए और 100 ग्राम आप धनिया। तो ऐसे ही धनिया को भूनना नहीं है, धनिया पाउडर आप ऐसे बना लीजिए। 100 ग्राम धनिया का पाउडर 2 ग्राम और 200 ग्राम आप मिश्री पाउडर, दोनों के एक में मिला लीजिए। सुबह शाम आप खाली पेट, सुबह खाली पेट, शाम को भी आप भोजन के 1 घंटे 1.5 घंटे पहले, वो भी खाली पेट ही माना जाता है, तो आप सेवन करें। देखें बहुत उत्तम उपयोग इसका है। अगर आप एक हफ्ते या 1 महीने सेवन करते हैं तो बहुत दिनों की एसिडिटी की समस्या आपकी बिल्कुल शांत हो जाएगी। हाँ, इसका प्रयोग आपको नियमित करना होगा, 1 दिन 2 दिन करने से कुछ नहीं होना है। और इसका प्रयोग आपके महिलाओं को गर्भावस्था के समय जो मिचलाहट होती है उसमें बहुत उत्तम उपयोग इसका देखा गया है। जो उल्टी होने की संभावना उनको बराबर बनी रहती है तो वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इसके लिए आपको धनिया और मिश्री के समान भाग के पाउडर को नियमित प्रयोग करना है। इसको आप नियम से प्रयोग कीजिए। धनिया और मिश्री का पाउडर, ये आप मिश्री जितना रहेगा उतना ही आपका ये धनिया पाउडर रहेगा, दोनों को समान मात्रा में ले लीजिए और मिला के आप रख लीजिए किसी कांच के बर्तन में। 1-1 चम्मच आप सेवन कीजिए सुबह, दोपहर, शाम, या जब भी आपको मिचलाहट महसूस हो तब भी आप 1 चम्मच मुंह में डाल लीजिए। वैसे आप उसको निगल जाइए, धीरे धीरे चूसते हुए खा जाइए। देखिए आपका मिचलाहट बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका उपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। और फिर हम अगले वीडियो में आपको किसी अन्य उत्तम आयुर्वेदीय औषधि के साथ प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।